हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे विश्वकर्मा की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। इस दिन कारखानों, घर में मौजूद अस्त्र शस्त्र की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इन चीज़ों की पूजा करने से भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न होते हैं। बता दें, भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार देवताओं के अनुरोध करने पर ही भगवान विश्वकर्मा ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा व्रत की प्रथम कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वास्तु से उत्पन्न वस्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अगिरासी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा के व्रत की दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वह भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी। वह दोनों अक्सर पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। अपने पड़ोसी को ऐसा कहने पर अगले अमावस्या को रथकार की पत्नी भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। विश्वकर्मा भगवान की जो दोनों कहानी प्रचलित हैं, वो दोनों कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो व्रत कथाएं, पूजा विधि आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।